नमस्कार, स्वागत है जौनपुर डेली टाइम्स की एक नई खबर में। मैं हूं आपका शरद सिंह। बता दें कि 9 सितंबर को सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन जौनपुर में का चुनाव होना है और ऐसे में अधिवक्ता दूसरे अधिवक्ता को रिझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आइए बात करते हैं मंत्री पद के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार प्रजापति से कि इनकी क्या तैयारियां हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 10 समय निकालकर आपने समय दिया। मैं सुरेंद्र कुमार प्रजापति एडवोकेट दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ का सदस्य हूं और मैं मंत्री पद का प्रत्याशी हूं। किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में आए? मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और 10 मुद्दे मैंने रखे हैं। मेरे बार की वेबसाइट नहीं है, हम बार की वेबसाइट बनवाएंगे और जितना आय व्यय होगा पर डे के हिसाब से पर डे उस पर अपडेट करेंगे। कोई भी चोरी और कोई भी बेईमानी नहीं होगी। भ्रष्टाचार से मुक्ति मेरा प्रथम मुद्दा है और इसको मैं खत्म करके ही रहूंगा। दूसरा मेरा मुद्दा, हमारे 2 अधिवक्ता का हाथ कट गया, पैर कट गया और उनको कुछ बार से नहीं मिला। हम ऐसे ही अधिवक्ताओं के लिए एक आकस्मिक चिकित्सा नीति की स्थापना करना चाह रहे हैं, जिससे सभी अधिवक्ता, कोई भी अधिवक्ता अगर किसी विपद में पड़ता है तो हम उसकी मदद कर सकें। तीसरी चीज, लाइब्रेरी फंड। लाइब्रेरी फंड हमारी मृतप्राय है, उसमें एकदम बंद कर दिया गया है, उसको हम चालू करेंगे। चौथी चीज, हमारा हेल्पलाइन नंबर नहीं है। तमाम अधिवक्ता पूरे जिले से 70-70 किलोमीटर दूर से प्रताड़ित होते हैं, वो यहाँ भाग कर आते हैं, तब 200 अधिवक्ताओं का समर्थन मांगा जाता है, तब हमारे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होती है। ऐसा कतई नहीं होगा। वो ईमेल से, मैं ईमेल जारी करूंगा, ईमेल से या एक हेल्पलाइन नंबर मैं जारी करूंगा। अगर फोन कर देंगे हम उनके लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे और हम उनकी समस्याओं के लिए निराकरण करेंगे। तीसरी चीज, मैं अस्थायी सदस्यता प्राप्त अधिवक्ताओं के लिए ऑनलाइन रिन्यूअल की व्यवस्था करना चाहता हूं। वो चाहे जहां मन तहां रहें, उनका रिन्यूअल समाप्त हो रहा है, वो मेल कर दें हमको डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन रिन्यूअल फीस भेज दें, हम उनका रिन्यूअल कर देंगे। उनको बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। चौथी चीज, एक और चीज कि महिलाओं के लिए, जब महिलाओं के लिए एक रेस्ट रूम बना था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो वो तब 15-20 अधिवक्ता थे, आज 200 महिलाएं हैं, तो उनको पैर रखने की जगह नहीं है। तो एक बड़ा और विकसित और बढ़िया जो रेस्ट रूम होना चाहिए जूनियर्स के लिए। जूनियर्स की कोई सुनने वाला नहीं है। एक मैं पूरे दीवानी में अधिवक्ता हूं, कोई भी जूनियर प्रताड़ित होता है वो मेरे पास आता है। पूरे दीवानी में 70 FIR हो गए जो मैंने दर्ज कराए हैं। कोई अधिवक्ता उनको सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कोई भी अधिवक्ता इस कैंपस के अंदर कोई भी उसके ऊपर कोई अपराध होता है तो उसका मैं बार की तरफ से मैं पैरवी करूंगा। एक और मुद्दा है कि साफ सफाई का मुद्दा है। जहां देखो वहीं कचड़े का अंबार है, बदबू है, तो मैं उसके लिए काम करूंगा। जो भी समस्याएं आएंगी हम उसके निराकरण के लिए तैयार रहेंगे और पर डे का आय व्यय मैं वेबसाइट पर डालूंगा, वो सबका है और सब देखें क्या आय है क्या व्यय है। और जनरल बॉडी के लिए किसी को तरसना नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी मांग करेगा हम जनरल बॉडी करा देंगे, साच को आँच क्या। ये बताइए कि 10 लोगों ने मंत्री पद के आवेदन किया है, तो कितना टफ चुनाव मानते हैं? अधिवक्ताओं का चुनाव है, सभी इसी कचहरी में अधिवक्ता के रूप में पैदा हुए हैं और सब संघर्ष किए हैं। टफ तो है ही, लेकिन हमारे मुद्दे हैं जो जेन्युइन मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर मैं काम करना चाहता हूं और मेरे एजेंडे में जो मुद्दे हैं किसी के एजेंडे में नहीं है, इसलिए मेरे लिए चुनाव लड़ना बहुत आसान है। कोई टफ नहीं है। कोई टफ नहीं है जी। और जैसे कि नए अधिवक्ताओं के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? नए अधिवक्ताओं के लिए हम चाहते हैं कि अच्छी लाइब्रेरी मैं विकसित करूंगा और उसके लिए मॉनिटर लगाए जाएंगे, 4-5 मॉनिटर लगाएंगे और सब डिजिटल होगा और वो वहां पढ़ाई करे। हमारे एक अधिवक्ता थे अली जामिद, जो बहुत गरीब परिवार से आते थे और उसी लाइब्रेरी में पढ़कर आज चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट में। हम ऐसे अधिवक्ताओं को तैयार करना चाहते हैं जो यहाँ से इंडिया लेवल पर IAS, PCS, PCSJ, APO कोई भी परीक्षा की तैयारी वहां कर ले। सारी किताबें
इंडिया में जितनी उपलब्ध किताबें होंगी सब आएंगी, जो नहीं होंगी वो ई लाइब्रेरी में मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण के आधार पर वोट पड़ते जी। हैं अन्य चुनाव में, जी। इस चुनाव में जातिगत समीकरण का कितना प्रभाव पड़ेगा? मेरे ख्याल से मैंने किसी जात का मुंह देखकर मैंने कभी मदद नहीं किया, तो मेरे चुनाव के लिए एक जातिगत समीकरण ध्वस्त हो रहा है, इतिहास बनकर रहेगा। 9 तारीख को 10 बजे तक आप देख लेंगे, इतिहास ध्वस्त हो जाए, इतिहास नया बनेगा। जो एक कलंक लगता है बार एसोसिएशन पर कि यहाँ जात में सब बटे हुए हैं, कोई जात में बटा नहीं रहेगा। आप देखेंगे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमको अवश्य विजय मिलेगी। दर्शकों की जानकारी के लिए एक सवाल बताइए कि कितने मतदाता हैं? करीब 2800 मतदाता हैं और लगभग 90% वोटिंग होता रहा है। तो ऐसे में महामंत्री पद के लिए 10 लोगों ने आवेदन किया, तो एक तरह से माना जाए कि जो भी प्रत्याशी 400 से 500 के बीच में वोट पाएगा वो तो चुनाव निकाल सकता है। हो भी सकता है जी, बिल्कुल। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं तो ये बताइए कि जैसे आए दिन जो नए अधिवक्ता जाते हैं कचहरी में, उनका आए दिन शोषण होता है, उस पर क्या? मैं किसी भी अधिवक्ता का शोषण नहीं होने दूंगा। बार की ऑफिस से तो कतई नहीं शोषण होने दूंगा। बार की ऑफिस उनका है और वहां पर अगर कोई दुर्व्यवहार होता है और कोई भी उनके साथ कोई भी शोषण होता है, हमको एक ईमेल कर दें, हमको एक फोन कर दें, 24 घंटे हम काम करेंगे उनके लिए। और हमारे द्वारा कोई सपने में सोच भी नहीं सकता कि मैं 26 साल से वकालत कर रहा हूँ, किसी का शोषण, मैं सरकारी वकील भी रहा हूँ, मैंने किसी का एक पैसा नहीं लिया हूँ। और सन 12 में ऑडिटर रहा हूँ और ऑडिटर रहते हुए मैंने अब तक 6 ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं। आज तक कोई ऑडिटर कोई भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत किया है और मैं अंतिम बार की मीटिंग को मैंने संबोधित भी किया है और वो इतिहास रहा है। आपके घोषणा पत्र में है कि आकस्मिक चिकित्सा निधि की स्थापना पुनः किया जाएगा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आकस्मिक चिकित्सा के लिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे बार में 2 अधिवक्ताओं का पैर कट गया और एक सुरेंद्र मिश्र जी 2 बार उनका एक्सीडेंट हो गया कचहरी से घर आते समय। एक बबू रामपाल के ऊपर जो है आक्रमण हो गया और एक भी पैसा बार की तरफ से नहीं मिला। और मैं उन दिनों को देखा हूं जब चंदा लगाकर वो इलाज कराने की व्यवस्था की गई। और मेरा दिल जो है बहुत दुखी हुआ था। मैंने सोचा था मैं चुनाव इसीलिए लड़ रहा हूं, ऐसे सब मुद्दों पर काम करूंगा, किसी को भी ये सब परेशानी आए तो उनको समझ में आए कि बार मेरा गार्जियंस है, मैं उन्हीं के लिए काम करूंगा। चलिए सुरेंद्र कुमार प्रजापति जी, हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारे साथ ये थे हमारे साथ बात करने के लिए महामंत्री पद के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार प्रजापति, जिनका वादे तो बहुत हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनके वादों में कितनी सच्चाई है और ये कितना चुनाव में सफल हो पाएंगे। इनके लिए हम 2 शब्द कहना चाहते हैं कि हम तो गर्दिश से निकलते ही सवर जाएंगे, हम तो गर्दिश से निकलते ही सवर जाएंगे, लेकिन जो नजरों से गिर गए वो किधर जाएंगे। इसी तर्ज पर मंत्री पद के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार प्रजापति ने हमसे बात की। अभी कितना चुनाव में ये सफल होंगे, इसके लिए हम अभी आपसे लेंगे विदा। जय हिंद।